We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पीओके पर भारत के संकल्प से पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने आतंकियों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शहबाज के मंत्रियों ने आतंकियों के साथ मंच भी साझा किया। वहीं पाकिस्तान में लगे पोस्टर्स में आसिम मुनीर भी आतंकियों के साथ नजर आए। लेकिन शहबाज और मुनीर कितने भी आतंकियों का हौसला बढ़ाएं, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है। चाहे वो मसूद अजहर हो या हाफिज सईद का बेटा तलहा, सबको भारतीय स्ट्राइक का डर अब तक सता रहा है। देखिए, सारी मस्जिद उठ गई। ओ भाई कोई है उठे? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। सुन लिया ना आपने, भारत की सेना जो कमिटमेंट करती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। इस बार कमिटमेंट पीओके के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कहर बरपाने वाली वायुसेना के चीफ के शब्दों को सुनिए और इसके संदेश को समझिए। वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। भारतीय सेना का यही हौसला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा, जब पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। भारतीय सेना के एक्शन से अब जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी कांप रहा है। खुद मसूद अजहर की जुबानी सुनिए, कैसे जैश के अड्डे बहावलपुर में तबाही बरसी और आतंकी लाशें उठाकर थक गए। मैं बहावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो। हम गमज़दा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। बहावलपुर हमले में हिंद की सेना ने मसूद की आतंकी नर्सरी और उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया था। इसलिए वो आतंकी जो कश्मीर में महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने में शामिल था, वो अब रो रहा है, बिलख रहा है। जिनको शहादत मिल गई उनके तो क्या कहने, उनके तो नसीब ही जाग गए। और जिनको सदमा मिला उनका मकाम और ज़्यादा बुलंद के वो हर लम्हा सब्र करके अल्लाह ताला की खुसूसी मोहब्बत पा सकते हैं। 9 ज़िलक़ादा सन 1446 हिजरी 7 मई 2025 की रात बहावलपुर पर उतर आया। वही जुल्म, वही सफाकियत, वही बर्बरियत और वही दरिंदगी। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की जड़ों को खोद दिया, उससे सिर्फ मसूद अजहर जैसे आतंकी मौत के डर से नहीं कांप रहे, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले का गुनहगार और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ने भी सरेंडर कर दिया है। भारत के एक्शन से बचने के लिए वो अपने पिता को बेगुनाह बताने का ढोंग कर रहा है। आतंकियों के दिल में भारत के एक्शन से जो खौफ बैठ गया है, उसे निकालने और पीओके को बचाने के लिए पाकिस्तान खुलेआम आतंकियों को समर्थन देने में जुट गया है। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत ने मिशन पीओके शुरू कर दिया है, इसलिए उसने आतंकियों को एक मंच पर लाना और भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में आयोजित इस जलसे में आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने एक साथ मंच साझा किया। यहाँ तक कि शहबाज के मंत्री आतंकी को गले लगाते नजर आए। जलसे में पाकिस्तान सरकार के खाद्य मंत्री रशीद अहमद खान, पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद खान, आतंकी अमीर हमजा, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद एक मंच पर दिखे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी वही शख्स है जिसे पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकियों की जनसभा से शहबाज शरीफ की पोल खुल गई है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर की सेना किस तरह आतंकियों की सुरक्षा कर रही है, ये भी दुनिया ने देख लिया है। कसूर में एक तरफ आतंक जहर उगल रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज उनकी सुरक्षा में लगी थी। जिस फौज को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना चाहिए, उसी के मुखिया आर्मी चीफ आसिम मुनीर आतंकियों के आका बन बैठे हैं। इस बात के सबूत सामने आए हैं।
पाकिस्तान में जगह जगह लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें एक तरफ मुल्ला मुनीर समेत पाकिस्तानी फौज के कई अफसर हैं, जबकि दूसरी तरफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर्स को जगह दी गई। ये तस्वीरें अब हैरान नहीं करती, क्योंकि जब सरकार मुखिया ही आतंकियों की मौत पर मातम मनाए तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। बीते दिनों आतंकियों की मौत पर मातम मनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद मुजफ्फराबाद पहुंच गए थे। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पीएम मोदी का संकेत साफ है, और वो ये कि पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी आतंकियों को एकजुट करने में लगा पाकिस्तान, या यूं कहें कि भारत के खिलाफ भड़काने में लगा पाकिस्तान, अगर इस बार हिमाकत करता है तो मिशन पीओके को एक्टिव कर दिया जाएगा। In regard to Pakistan, in regard to engagement with Pakistan, has been clear and consistent. You are well aware of our position that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, we are clear that talks and terror don't go together. On terrorism itself, we are open to discussing the handing over to Pakistan to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पीओके को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड साफ रहा है। पहला, पीओके भारत का हिस्सा है। दूसरा, सरकार राजनयिक, सैन्य और कानूनी तीनों स्तरों पर पीओके को भारत में मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को अपना वो राज्य घोषित कर सके, और ये गलतफहमी भी नहीं रहनी चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या देश के रक्षा मंत्री, सबों ने अपनी मंशा और भारत की नीति को उजागर कर दिया है और साफ कर दिया है कि अब पीओके पर ही पाकिस्तान से आगे चर्चा होगी। इसलिए इस बात में भी दम है कि आज न कल पीओके भारत को वापस मिल सकता है। एक वो भी समय था जब कहा जाता था कि भारत ने पीओके के लिए सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मिथक समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली पॉलिसी अब काम नहीं आ रही। इसलिए जब जब भारत के नेता पीओके की बात कर रहे हैं, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी से लेकर कराची तक खलबली मच जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।